Hello, my dear students. I am Pramod Sak. Welcomes you again in my YouTube channel Mac Learning Point. आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो हमने बीच में ब्रेक कर दी थी। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, जिसके अंदर हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है डिफॉर्मेशन एंड इट्स टाइप्स और सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा डिफॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो फर्स्ट हो गया हमारा डिफॉर्मेशन एंड इट्स टाइप्स और दूसरा है डिफॉर्मेशन ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो सबसे पहले तो हम डिफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि डिफॉर्मेशन क्या होता है और इसके दो टाइप्स होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि डिफॉर्मेशन क्या होता है अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, ये दोनों चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं डिफॉर्मेशन क्या होता है। यहाँ पे देखिए डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन क्या है? When an external force is applied to a body of an elastic material, कोई बॉडी है जो इलास्टिक मटेरियल की बनी हुई है और उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा? देयर विल बी सम चेंज इन डायमेंशंस ऑफ द बॉडी। तो इसकी जो डायमेंशंस हैं बॉडी की, उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। मान लो किसी भी बॉडी के ऊपर अपन फोर्स लगा रहे हैं, अगर मैं ये बॉडी लेता हूँ, इस बॉडी के ऊपर मैं कोई फोर्स लगाता हूँ, अगर मैं टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ, तो इसकी डायमेंशंस में क्या होगा? कुछ चेंजेस आएगा। इस डायमेंशन में जो चेंज आ रहा है, इसके कारण क्या होगा? इसका जो शेप है और साइज है वो क्या हो जाएगा? हमारा चेंज हो जाएगा। जो शेप और साइज चेंज हो जाएगा, तो इस शेप और साइज में जो चेंज हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? डिफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, दिस चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नली अप्लाइड लोड इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। तो जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसकी डायमेंशंस में क्या होता है? चेंज आता है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई बॉडी लेता हूँ, ये मैंने एक बॉडी ली है जिसके ऊपर में क्या है? एक टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया है। तो टेंसाइल फोर्स अप्लाई करने से इसकी डायमेंशंस में क्या होगा? कुछ चेंज होगा। तो डायमेंशन में किस तरीके से चेंज होगा? अगर मैं टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ, तो इसकी जो लेंथ है वो हमारी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। ठीक है, और जो डायमीटर है वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ये जो डायमीटर है वो कम हो जाएगी और लेंथ इसकी बढ़ जाएगी, अगर हम यहाँ पर टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो। अगर हम वहीं कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करेंगे, तो कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा? इसकी जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाती है और लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसके शेप और साइज में क्या हुआ? चेंज हुआ। इसी चेंज को हम क्या कहते हैं? डिफॉर्मेशन कहते हैं। अब जो डिफॉर्मेशन है वो हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन और दूसरा होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो चलिए इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देखते हैं। तो ये है हमारा इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन causes a temporary change in the shape or size of the body। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है? टेम्पररी चेंज आता है। किसी भी बॉडी के अंदर क्या होगा? टेम्पररी चेंज आ रहा है। मतलब अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जब हम उस फोर्स को रिमूव कर देते हैं, तो वो जो चेंज आया है, टेम्पररी चेंज, वो अपना रिमूव हो जाता है। वो बॉडी अपने शेप और साइज को रिगेन कर लेती है। तो इस प्रकार का जो डिफॉर्मेशन है उसको हम क्या कहते हैं? इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और नेक्स्ट है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होता है? अनलाइक इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कॉजेज परमानेंट चेंज। मतलब इसमें क्या होता है? परमानेंट चेंज आता है। अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करूं और जब उसको रिमूव करने के बाद जो बॉडी है वो अपने शेप और साइज को रिगेन नहीं कर पा रही है, मतलब उसके अंदर क्या है? परमानेंट डिफॉर्मेशन आ चुका है। ये जो परमानेंट डिफॉर्मेशन है वो कब आता है?
यील्ड पॉइंट से भी ज़्यादा फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर क्या आता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो इस तरीके से यहाँ पर अपन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में भी देख सकते हैं, जब हम फोर्स कहाँ तक लगा रहे हैं, यील्ड पॉइंट तक। ये यील्ड पॉइंट हो गया। अगर मैं यील्ड पॉइंट तक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो फोर्स को रिमूव करने पर ये बॉडी है वो अपने शेप और साइज को रिगेन कर लेगी। ठीक है, तो जब शेप और साइज को रिगेन कर लेती है तो इस प्रकार का डिफॉर्मेशन वो हमारा क्या कहलाएगा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और जब हम लोड यील्ड पॉइंट से भी ज़्यादा लोड लगाते हैं तो उसके अंदर क्या आता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो फोर्स को रिमूव करने के बाद भी जो बॉडी है अपने शेप और साइज को रिगेन नहीं कर पाती है। तो इस प्रकार का जो डिफॉर्मेशन है वो हमारा क्या कहलाता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो ये हो गए हमारे इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब इसके बाद देखते हैं कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके कारण उसके अंदर क्या डिफॉर्मेशन आएगा। डिफॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अगर मैं यहाँ पर एक बॉडी लेता हूँ जिसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ये टेंसाइल फोर्स हो गया, इसकी लेंथ क्या हो गई, एल हो गई। तो हमने अभी देखा था कि टेंसाइल फोर्स अप्लाई करने पे क्या होता है, इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज करती है और डायमीटर डिक्रीज करती है। तो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में हम डिफॉर्मेशन देखेंगे अभी। लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी। ये ओरिजिनल लेंथ हो गई और ये इसकी इंक्रीज्ड लेंथ हो गई। ठीक है, तो सपोज ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड E is the modulus of elasticity, modulus of elasticity। तो यहाँ पर जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये जो फोर्स लग रहा है टेंसाइल फोर्स, इसके कारण इस बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो क्या होगी, स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स यहाँ पे P है और एरिया क्या हो गया, A। और इसके कारण जो चेंज आ रहा है, मतलब जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन क्या हो जाएगी, यहाँ पे चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ क्या है, डेल एल, और ओरिजिनल लेंथ क्या है, एल है। स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा डेल एल ओवर एल। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है जिसको हम क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ई इंटू एप्सिलॉन हो जाता है। तो सिग्मा की जगह सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे, ये जो हमने अभी देखी थी यहाँ पे, स्ट्रेस इक्वल टू क्या आता है, लोड अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या है हमारी, डेल एल ओवर एल। तो ये दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, P अपॉन में A इक्वल टू E इंटू में डेल एल ओवर एल। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ये L इधर चला जाएगा और E नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा L की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी, पी एल अपॉन में ए ई। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, मान लो टेंसाइल फोर्स लगाया हमने यहाँ पे, तो इस फोर्स के कारण इसके अंदर जो डिफॉर्मेशन निकल के आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, ये निकल के आ रहा है पी एल अपॉन में ए। यही हमारा डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। यही बेसिक फॉर्मूला है जिसका हर जगह यूज होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को अगर आप प्रेस करोगे तभी आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।